ਹੈਲੋ ਫਰੈਂਡਸ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਰੀਹੈਬ ਸੈਂਟਰ ਵਾਲੇ ਕਿਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਫਰਾਡ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਫਰਾਡ ਹੋਇਆ। ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਜਿਕ ਨਰਸ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਸੈਂਟਰ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈਗੇ ਆ ਆਸਿਫ ਖਾਨ। ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਮਹਾਨ ਹਸਤੀ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ। ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਤਗੜੇ ਫਰਾਡ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ VIP ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। मेरी फैमिली ਨੂੰ कि ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆ रूम ਦਊਂਗੇ, ਆ TV ਦਊਂਗੇ ਤੇ कोई भी खाना ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਆਰਡਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ कि बहुत कुछ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। और उसी दिन रात ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਨੀਚੇ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਤਾ ਬੇਸਮੈਂਟ 'ਚ, ਜਿੱਥੇ ਹੋਰ ਬੱਚੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ 2000 ਵਾਲਾ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ ਏ, 5000 ਵਾਲਾ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ ਏ। ਉੱਥੇ ਨੀਚੇ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਨੀਚੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ 15 ਦਿਨ ਰਿਹਾ। ਜੋ ਬੱਚੇ ਉਹ ਖਿਚੜੀ ਖਾਂਦੇ ਸੀ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹ ਖਿਚੜੀ ਖਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਉਹ ਖਾਂਦੇ ਸੀ ਕੁਝ ਵੀ, ਕਦੇ ਆਲੂ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਸੜੇ ਵੇ ਤਰੀ ਵਾਲੇ, ਕਦੇ ਕੁਛ। ਔਰ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਜੀ 15 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਉੱਪਰ ਕਿਚਨ 'ਚ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਤਾ ਕਿ ਤੂੰ ਕਿਚਨ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਚਨ 'ਚ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਚਨ 'ਚ ਬਰਤਨ ਵੀ ਮਾਂਜਦਾ ਤਾ ਤੇ ਮੈਂ 500 ਰੋਟੀ ਵੀ बेलदा ਤਾ ਕਿ ਔਰ ਸਬਜ਼ੀ ਸੁਬਜੀ 'ਚ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕਿਚਨ 'ਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ 100 ਚੱਪਲ ਮਾਰੀ ਗਈ ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 40-50 ਮੇਰੇ ਲੱਠ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕੁੱਟ ਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵੀ ਆਪ ਮੁੰਡਿਆਂ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਾਏ, ਦਵਾਈਆਂ ਲਵਾਈਆਂ ਉੱਥੇ ਅੰਦਰ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਜਦ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਏ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਮੇਰੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਪੇਪਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਾਲ ਭੇਜਣਾ ਹੈ कि जे 6 महीने का एडवांस पहला दूंगी। तो उदण मेरी मदर ने साढ़े वास्ते मेरे वास्ते और जेड़ा मेरे वास्ते मेरे घर दे मदर मेरी खाण नूं लेके गए सी खीर वगैरह या कुछ होर घर तो बना के, वो भी कुछ खाण नूं नहीं दिता। ठीक है जी। होर उत्थे मेरी 5 मिनट की इन्होंने 7 मिनट की मीटिंग कराई। ਉਹਦੇ बाद मेरे घर ਮੈਨੂੰ किया गया सी कि तू अपने घरदिਆਂ ਦੇ पैसे लेने हैं, जे तू ना लए तैनूं होर कुੱਟਿਆ जाऊगा। और मैं घरदिਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੂੰ किया कि ਮੈਨੂੰ पैसे दो कि ਅਸੀਂ ਅੱਜ चिकन खाना है। मेरे घर ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ 2000 रुपये ਉੱਥੇ ਦੇ ਕੇ ਗਏ। ਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਰੂਮ ਦਿਖਾਇਆ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਫੈਮਿਲੀ ਤੋਂ 15000 रुपये ਇੱਕ ਲਿਆ, ਫਿਰ 5000 रुपये ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਦਾ ਲਿਆ। ठीक है जी। वो तो बाद 2000 रुपया जिधर मेरी फैमिली। आपको पता है इंसानी शरीर है, कोई कार या चीज़ तो है नहीं कि डेंटिंग पेंटिंग एकदम से हो जाएगी। या इसने वो बोल दिया कि 12 घंटे के अंदर निशान चले जाए तो 12 घंटे के अंदर। उस चीज़ के अंदर मुझे ऐसा टॉर्चर किया गया कि पूरी रात मेरे को लिटा के और वो गर्म पानी से और खौलता हुआ पानी लगा के और ट्यूब लगा के, और वो बेचारे अपने उससे लगे हुए थे कि इसके निशान मिट जाए, ऐसा ना हो कि घर से कोई आ जाए और उनके सामने ये सारी चीज़ें दिख जाएँ। ये सब मेरे साथ चला कोई 20 से 22 दिन मैं वहीं नीचे ही पड़ा रहा। कोई खाने की सुविधा अच्छी नहीं, हर चीज़ वही खिचड़ी, सूखी खिचड़ी दे रहे थे खाने के लिए, वही सब कुछ चल रहा था। कोई चीज़ नहीं, क्लास नहीं, कुछ नहीं, वही नीचे इन्होंने डाल रखा था। उसके बाद जब जो लड़के मेरे साथ लगे हुए थे, वो लड़के का नाम है शहजाद, वो लड़का भी बताएगा, वो आपको मिल जाएगा अंदर। उस लड़के को इसने बोला गया कि तेरे पे लट तोड़ा जाएगा अगर उसका नहीं गए निशान। मेरे को 18-19वें दिन ऊपर बुलाया गया, मेरे को बोला गया कि दिखा तेरे कहाँ का निशान है। नहीं है। मैंने वो दिखाने का, तो निशान थे, वो कैसे चले जाते, इतने निशान लगे हुए थे। तो मेरे हाथ में लट दे दिया गया। उस लड़के को बोल दिया गया कि तू लेट, जो मेरे दवाई लगा रहा था। वो बेचारा रोते रोते लेट गया कि अब तू मार। मैंने मारने के लिए मना कर दिया तो पीछे से मेरे एक लट मारा गया कि तू नहीं मारेगा तो तेरे पड़ेंगे जी। फिर मैं एक मजबूरी में, मेरे को उसके ऊपर 20-22 लट इन्होंने ज़बरदस्ती मेरे हाथ से उसके ऊपर लगवाए। मैं वहाँ से ऐसे निकला जी कि मेरी यहाँ पर मम्मी की तबीयत ख़राब हो गई घर में बहुत ज़्यादा। तो मेरे जो वालिद साहब थे उन्होंने बोला कि कुछ भी हो, कैसे भी हो, तुम एक बार उसको मिलवाने के लिए ले आओ। इसने पूरी की पूरी कोशिश करी कि नहीं जी वो तो ये है, वो है, फलाना है, ढिमकाना है। लेकिन मेरे ये है कि घर वाले नहीं माने, और मेरे घर वालों ने इसे बोला कि तू बिल्कुल लेकर ही जा। 2 दिन का टाइम इसने फिर भी मांगा। उस 2 दिन में इसने लगाओ मेरे को अपने पास रखकर बिल्कुल ये डर गया, सहम गया कि घर जाकर सारी बात बता देगा। तो 2 दिन तक मेरे को यही बातें बोलती रही कि देखिए जो कुछ भी हुआ है तेरी गलती से हुआ है, ये हुआ है, वो हुआ है, फलाना ढिमकाना। और मैं रोज़ अपने सामने देखता था कि रोज़ 4 से 5 बंदे रोज़ पिटते थे, जो मिलकर बिल्कुल भी ऐसी हालत कर दी जाती थी कि 2-4 लोगों की तो अंदर हड्डियाँ ही टूटी पड़ी हैं, किसी की पैर की हड्डी टूट। टोटल जी इसके पास जो बेडिंग है, जो सरकारी रूल्स के हिसाब से बेडिंग है इसके पास, वो केवल 30 लोगों की है, लेकिन इसने 70 लोग बंद कर रखे हैं।
उन 70 लोगों में से उन सारे लोगों को ये ज़मीन पे सुलाता है। वो आप सारे के सारे जाकर देख लोगे कि वो है। आधे से ज़्यादा लोगों को जो ज़्यादा हो जाती है उन्हें स्टाफ में कर दिया कि मैंने उन्हें शिकायत आपने पुलिस से नहीं करी? जी हमने इसका मेडिकल करवाया था, मेडिकल हमने सरकारी अस्पताल से मेडिकल करवाया। अभी तो जी लगा लो 4-5 दिन तो हुए हमें बाहर आए हुए, फिर चोट चाट भी लग रखी थी, सब लग रखी थी। फिर भाई से एक बार सलाह ली गई, फिर हम सीधा पुलिस में जा रहे थे। भाई ने कहा एक बार आप आके पहले मुझसे मुलाकात कर लो, उसके बाद आप जाके रिपोर्ट लिखवा देना। लेकिन हमारे पास इसकी बिल्कुल जांच हो रखी है, हमारी सरकारी मेडिकल से मेडिकल हमने करवा रखा है, सरकारी अस्पताल से हमारी पूरी जांच हो रखी है, जिसमें एक्सरे रिपोर्ट तक की डिमांड उन्होंने करी है कि एक्सरे एक बार करा लो, आपकी हड्डी उड्डियों तक में चोट है। और मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ और भी भाई हैं जिन्होंने अपने साथ मेडिकल करवाए। और जितने भी बंदे यहाँ से बाहर गए थे वो सारे के सारे साथ जुड़े हुए हैं, जो जो उनके साथ हुआ वो सारे साथ खड़े हुए हैं। सबने अपना वीडियोस, अगर जो नहीं आ सकते दूर दूर के, उन्होंने अपनी वीडियोस के माध्यम से हमारे पास सारी की सारी चीज़ भेजी है कि उनके साथ क्या क्या नाइंसाफ़ी हुई। ये झूठ बोला जाता है अंदर कि ये वीआईपी ट्रीटमेंट देंगे, ये देंगे। जैसे घर वाले जाते हैं पास से, बंदे को 2-4 लठ मार के नीचे बंद कर दिया जाता है, कोई वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं दिया जाता। अगर 5-5 रुपए के लगा लो 2 बिस्कुट या 4 बिस्कुट मंगा दिए जाएंगे तो उसके सीधा 2000 रुपये घर वालों को बता दिए जाते हैं कि 2000 रुपये हो गए। हर बंदा जब आता है, अभी एक बच्चा है वहाँ पर 17 साल का, वो आपको बताएगा अगर आप जाके देखोगे तो 17-18 साल का बच्चा है। तो जब घर वाले उससे मिलने आए तो उसकी आंख से एक बूंद आंसू निकल गया। जी छोटा बच्चा है, घर वालों को देख के निकल ही जाता है। उस बच्चे पे लगाओ कोई 20 से 30 लठ मारे गए। 5 दिन तक उसे स्टूल पर बिठा दिया। 5 दिन का मतलब कि दिन रात 1 मिनट भी वो स्टूल से नहीं हट सकता, ना सो सकता है या कुछ। अगर वो हल्की सी भी अपनी कमर सीधी से वैसी करेगा तो पीछे से उसे लट मांगने का डायरेक्शन है। कोई भी अगर डायरेक्शन फॉलो नहीं करता है या एक दूसरे की सहायता करने की अंदर कोशिश करता है, उसके साथ ही मारपीट की जाती है। एक चीनी के दाने तक पे मारपीट हो रही है अंदर, और ये सारा लूट खसूट के ये खा रहे हैं, अपना घर भर रहे हैं, और कुछ भी सुविधा नहीं मिल रही है, कुछ भी मतलब बिल्कुल भी। मतलब इलाज के नाम पे अभी तक सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तक इस केंद्र से एक भी रिकवरी नहीं निकली है। आप ये चीज़ जाके खुद रिकॉर्ड में जाके मालूम कर सकते हैं कि अगर एक भी इंसान यहाँ पर 1 साल का रिकवरी बर्थडे अपना मना के गया हो, किसी भी बंदे की रिकवरी नहीं निकली है। जो यहाँ पर आता है वो बाहर जाकर नशा कर लेता है या कुछ भी हादसा अपने साथ कर लेता है गुस्से के प्रति कि मेरे साथ ये किया गया, क्योंकि इलाज तो ये कुछ भी दे नहीं रहे। लव केयर कंसर्न का इनका है, लेकिन ऐसे कोई भी प्रोसेस को ये फॉलो नहीं कर रहे। क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद जाकिर है सर। मैं मैजिक नर्व नशा मुक्ति केंद्र, जिसका डायरेक्टर आसिफ खान है, उसमें मैं करीब 7 या 8 महीने से था और मैं स्टाफ में रह रहा था। उनके सारे काम कर रहा था, सब कुछ कर रहा था, लेकिन कुछ गलत बातें उसकी मुझे पसंद नहीं थी। वो कहता था कि, उसका कहना ये था कि किसी को कोई प्रॉब्लम है। एक लड़का है साकिब, उसकी टांग की हड्डी इन्होंने मार मार कर तोड़ दी थी, और वहीं पे पट्टी करा के उसके घर वालों को बोला गया कि मैंने इसको प्लास्टर कराया है। प्लास्टर के नाम पे घर वालों से पैसे लिए गए, लेकिन वो लड़का 1 से 1.5 महीना दर्द सहता रहा, दर्द में जूझता रहा, लेकिन कोई इलाज नहीं कराया गया। मैंने बोला तो उसकी नज़रों में मैं बुरा बन गया। ये अच्छा, सबको जो और लड़के हैं वहाँ सबको पता था, लेकिन उसके खिलाफ कोई आवाज़ उठाए किसी में इतनी हिम्मत नहीं है, क्योंकि खौफ ऐसा दे रखा है उस आदमी ने कि कोई बोलता ही नहीं। गलत भी कर रहा है तो उसकी हाँ में हाँ मिलाते हैं कि सब सही है, जो वो बोल रहा है सही है। तो नीचे ले जाके 200 लठ मारे गए। ये देखिए, अभी भी उंगली मेरी मूवमेंट में नहीं है। ये उंगली 25 दिन हो गए हैं, अभी भी मूवमेंट में नहीं है। ये टांग की हड्डी पहले से टूटी हुई थी। ये देखिए, ये ऐसे निशान 25 दिन के बाद हैं, इतना मारा गया। और उसके बाद करीब 10 से 15 दिन, जैसे भाई ने बताया, एक लड़के को, शहजाद नाम का लड़का है, कि तू इसके निशान मिटाएगा। मेरे को बोलता है, भाई अगर तेरे को लगता है कि तेरी गलती थी तो तू यहाँ पे रुकेगा, नहीं लगता तो भाई चला जाइए, अपने निशान विशान सही कर ले। मैंने फिर भी बोला, मैंने गलती नहीं थी।